आप सभी को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि किस प्रकार से हम मनुष्य इस पृथ्वी पर एक यात्री हैं और एक परदेशी हैं। और हम इसके लिए निकालेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय पद 11 और 12। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अब यहाँ पे देखिए, जो परदेशी है उसका मीनिंग अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेंजर, अगर हम इंग्लिश में उसको स्ट्रेंजर्स बोलेंगे। और परदेशी जो किसी दूसरे देश को गया हुआ है और जिसका वो नेटिव प्लेस है उसको छोड़ करके वो अपने दूसरे ऐसे देश में गया हुआ है, चाहे वो वहाँ पे बिजनेस करने जा रहा हो या वहाँ पे स्टडी करने जा रहा हो या वहाँ पे किसी भी काम से या घूमने जा रहा हो। और जो हम देखते हैं कि यात्री जो है वो टेम्प्ररी पीरियड के लिए किसी दूसरे देश और विदेश में जब जाता है अपने देश को छोड़कर, तो वो यात्री कहलाता है। और वो टेम्प्ररी होता है, वो कुछ टाइम के लिए उस यात्रा पे जाता है और फिर वापस अपने नेटिव प्लेस या जो उसका जन्म स्थान है वहाँ पे वो वापस आ जाता है। और हम भी, बाइबल हमें बताती उसी प्रकार से हम भी जो इस युग में, इस जग में यात्री हैं और हम भी ट्रैवलर्स हैं, जो ऐसे ट्रैवलर्स हैं जिनकी आयु बाइबल बताती है 70 वर्ष और बल के कारण 80 वर्ष हो सकती है। और भी हमारी आयु परमेश्वर के हाथ में है। बहुत सारे लोगों की आयु 100 वर्ष भी रहती। मैं एक एवरेज आयु की बात करना चाहता हूँ। और बाइबल हमें बताती है कि इस टाइम को जब हम पृथ्वी पर इस जगत में रहते हैं तो हम एक यात्री हैं और साथ ही साथ यात्री के अलावा हम परदेशी हैं। बाइबल बताती है परदेशी हैं जो दूसरे देश के को बिलोंग करते हैं। और वचन कहता है कि हमारा जो देश है वो अनंत अनंत काल तक के लिए परमेश्वर अनंत जीवन है और वहाँ पे स्वर्ग, हमारा जो घर है वो स्वर्ग है। और हम एक टेम्प्ररी जीवन इस युग में बिता रहे हैं। हम एक टेम्प्ररी टाइम पीरियड के लिए इस जगत में हैं और हमें देखते हैं कि किस प्रकार से हम पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स के समान हैं। हम एक पथिक हैं और साथ ही साथ हम विदेशी हैं, अजनबी हैं और अन्य देशीय हैं फॉर दिस वर्ल्ड। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई ट्रैवल करता है तो वो अपने साथ अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने रुपये, अपने पैसे और अपनी सारी चीज़ें वो नहीं ले जा सकता है। वो केवल कुछ लिमिटेड चीज़ें ही लेकर यात्रा कर सकता है। वो कुछ लिमिटेड चीज़ें लेकर ही इधर से उधर जा सकता है, लेकिन वो अपनी परमानेंट जो उसके घर हो, उसकी ज़मीन, जायदाद, घर, बहुत सारी चीज़ें लेकर ट्रैवल नहीं कर सकता और यात्रा नहीं कर सकता। उसी प्रकार से आज आप और मेरे को भी प्रभु यीशु मसीह ने यात्री वचन कह रहा है आपको और मुझसे, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में अभिलाषाएं, ढेर सारी संसारिक अभिलाषाएं हैं। द्वेष है, ईर्ष्या है, घमंड है, जलन है, द्वेष है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वर्ल्ड में, संसारिकता में लालच है, लोभ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस संसार में कंप्लीटली मनुष्यों को आत्मिक बातों से युद्ध करती रहती। जो आत्मा की बातें है, प्रभु यीशु मसीह का वचन सिखाता है लव, जॉय, पीस, जेंटलनेस, काइंडनेस। और इसके अगेंस्ट में जो चीज़ें वचन कहता है, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार, तमाम प्रकार की बातें हैं। और परमेश्वर का वचन सिखाता है कि आत्मा में युद्ध हमारा चल रहा है इस संसार के तमाम प्रकार की लालच और लोभ के सामने। हमारा परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि तुम परदेशी हो और तुम एक यात्री हो। यू आर हियर फॉर टेम्प्ररी, फॉर अ टाइम बीइंग। तुम परमानेंट, यू आर नॉट एट ऑल परमानेंट फॉर इन दिस यूनिवर्स। आप परमानेंट, कोई भी मनुष्य इस जगत में ऐसा नहीं है जिसने 2000, 3000, 5000 साल इस पृथ्वी पे विराजमान है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है। और
इस प्रकार से वचन कहता है। और एक और वचन मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगा, पहला पतरस का 1:17, और उसमें वचन कहता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। जबकि आप और मैं परदेशी हैं, आप और मैं आर द स्ट्रेंजर्स, वी आर एलियंस इन दिस यूनिवर्स, इन दिस अर्थ। तो वचन कहता है परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आप और मैं यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा बचाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी के क्रूस पर रक्त बहाया है आपके और मेरे लिए, इसलिए हमारा उद्धार हुआ है, और उसी के द्वारा हमने अनंत जीवन को प्राप्त किया है। उसी के द्वारा हम नए यरूशलेम में अनंत काल तक के लिए, प्रकाशित वाक्य में जो बताता है किस प्रकार से परमेश्वर का वचन, उसके अनुसार हम उसके साथ अनंत काल तक में राज्य करेंगे। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस जगत में आया 2000 वर्ष पूर्व, और उसने कुमारी मरियम से जन्म लिया, और सचमुच में उसने अनंत काल का जीवन, पवित्र आत्मा दिया हमको, ताकि हम अनंत काल का जीवन पा लिया है। हमने विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमने प्राप्त कर चुका है। इसीलिए वचन कहता है कि हम परदेशी होने का समय भय से बिताओ। दिस इज टेम्प्ररी, ऑल द थिंग्स टेम्प्ररी है, लेकिन हमें परमानेंट अनंत काल का जीवन है। यहाँ पे का जीवन इज ओनली मे बी 70, 80, 90, 100 मे बी, बट द अनंत जीवन इज फॉर एवर एंड एवर। वहाँ काउंट नहीं कर सकते, कोई गिनती नहीं है। और इसीलिए वचन कहता है उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती, बचे रहो। बचे रहने के लिए बोल रहा है परमेश्वर का वचन। हमें बच के रहना है तमाम प्रकार की अभिलाषा, संसारिक अभिलाषाओं से। और वचन कहता है सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव। हमें हमेशा स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाते रहना, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर। सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबव, वचन कहता है हमें स्वर्गीय वस्तु की ओर अपना ध्यान लगाना है, अपना फोकस लगाना है, और तब उसके द्वारा ही हम केवल तमाम प्रकार की संसारिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, वचन कहता है जीविका का घमंड, व्हाट ही हैज़ एंड व्हाट ही डज, और शरीर की अभिलाषा, अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो हमारा जो एंड है वो दैट विल बी ओनली इन, वो केवल और केवल उस आग की भट्टी के लिए ठहराया जाएगा। अगर हम शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार, आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार अगर चलेंगे, और तो हम कुछ ही समय टेम्प्ररी इस संसार में और संसारिकता में लिप्त हो जाएंगे। और वचन आगे करता है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तुम्हारे भले कामों, गुड वर्क्स, लेट अस मोटिवेटेड टुवर्ड्स डूइंग द गुड फॉर ऑल द पीपल। लेट अस, आप और मैं डिसाइड करें कि हाँ प्रभु जी, दिस 2020 ने हमें सिखा दिया है कि हम एक टेम्प्ररी पीरियड के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, और कितने सारे लोगों इस कोरोना वायरस बीमारी के द्वारा मारे गए हैं, और कितने सारे लोगों ने इस तकलीफ से होकर गुजरा है। कितने सारे देश अभी भी लॉकडाउन है, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें वापस पटरी पर नहीं आ पाई हैं। और आज 2020 का जो असर है वो कई सालों तक चलेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहों पर कमियां हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब खो दिया है, बहुत सारे लोगों ने प्रियजन खो दिया है, बिजनेसेस लोगों ने खो दिया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ 2020 में मिस हो गई हैं। और लोगों अपने अपने घर में लॉकडाउन जब हुए, तब हमें समझ में आया कि किस प्रकार से ये संसार की अभिलाषा, ये यूरोपीय और पैसे, ये सारी चीज़ें इट्स जस्ट अ टेम्प्ररी थिंग, कुछ समय का है, और वो आपको नहीं बचा सकता। कितने भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, उसे भी कोरोना वायरस का इफेक्ट झेलना पड़ा, और गरीब व्यक्ति को भी इसका इफेक्ट झेलना पड़ा है। और हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से एवरी सिंगल डे, क्या हम ये मान के चलते हैं कि मैं यहाँ पे परदेशी हूँ और स्ट्रेंजर हूँ। देखिए, जो परदेशी होता है, वो यात्री होता है, वो केवल और केवल एक जगह पे अपनी
ट्रैवल करते समय वो ये जब ट्रैवल करता है तो वो ये होप के साथ, आशा के साथ में ट्रैवल करता है कि मैं उस स्थान पे जाऊंगा, मैं उस स्थान पे पहुंचूंगा, मैं उस स्थान पे ये कार्य करूंगा या वो कार्य करूंगा। उसी प्रकार से हमारी जो आशा है वो प्रभु यीशु मसीह पे होने की आवश्यकता है। हमारा जो होप है, विश्वास है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास रखें, आशा रखें कि हम अनंत अनंत काल तक में उसके साथ राज्य करेंगे। और अपने वचन कहता है अपने परदेशी होने का समय भय से बताओ। और हम अपने इस शॉर्ट लाइफ को, वचन कहता है जिस प्रकार से दाऊद राजा कहता है, लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ इज टेम्पररी, लाइफ इज लाइक अ ब्रेथ, बोलता है एक सांस के समान है, बोलता है घास के समान है, फॉर अ टेम्पररी है, कुछ समय के लिए घास आती है, उसके बाद मुरझा जाती है। और हम भी उसी प्रकार से परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें और अपने को परदेशी और यात्री जानकर इस संसार में अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें और संसारिक अभिलाषाओं को त्याग करके, छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के जिस प्रकार से फलों से भर मांगे प्रभु से कि प्रभु जी मुझे अपने फलों से प्रेम से भर दें, आनंद से भर दें, शांति से भर दें, और प्रभु जी मुझे धीरज से भर दें, कृपा से भर दें, भलाई से भर दें प्रभु जी। और अपनी सारी योजनाएं 2021 में प्रभु जी मेरे द्वारा पूरी करें। आपकी विल को मैं फॉलो करना चाहता हूँ। जस्ट वॉन्टेड टू फॉलो यू लॉर्ड, आई जस्ट वॉन्टेड टू फॉलो योर विल। प्रभु जी मैं आपकी इच्छा, आपकी योजना पूरी करना चाहता हूँ इस लाइफ में, इस समय में, इस 2021 में एंड ऑनवर्ड्स। आई विल लॉर्ड प्रेज यू, यू जस्ट गाइड मी। हम बोलें कि प्रभु यस आई एम अ यात्री, मैं स्ट्रेंजर हूँ, यात्री हूँ प्रभु जी, और मैं इस संसार में परदेशी हूँ प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी आप अनंत अनंत काल का जीवन, परमानेंट जीवन जो कि अनंत अनंत काल तक का है, मुझे देने जा रहे हैं। And God will heal you and He will touch you and He will guide you and He will lead you and He will protect you from all kinds of evil. इस संसार के तमाम प्रकार की evil भी nobody will touch you because God is with you। वचन कहता है कि आप और मैं उसकी आंखों की पुतली, जो कोई मुझको छूता है उसकी आंखों की पुतली को छूता है, टच करता है। इसलिए हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें और निश्चय ही हमारा जो परदेशी होने का समय है और हमारे यात्री होने का समय है, वो तब हम एक अच्छे तरीके से यहाँ पे बिता पाएंगे। विश्वास कर रखे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। जय मसीह की।